साथियों नमस्कार। जय आरसीएम। साथियों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो अपना चैनल है इसमें आरसीएम से रिलेटेड वीडियो ही डलते हैं ताकि आरसीएम परिवार को मदद मिल सके। साथियों जैसा कि हम सभी जानते हैं जो आरसीएम का मार्केटिंग प्लान है वो आरसीएम की आन बान जान सब कुछ है। अगर आप आरसीएम बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आरसीएम बिजनेस किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, आरसीएम बिजनेस का प्लान क्या है, आरसीएम बिजनेस किस तरीके से काम करता है। अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें जो पहला कदम उठाना चाहिए आरसीएम बिजनेस में वो ये कि हमें आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान सीखना चाहिए। हमें बहुत दिन हो जाते हैं जुड़े हुए, ज्वाइन किए हुए कई साल हो जाते हैं, 2-2 साल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम आरसीएम का मार्केटिंग प्लान नहीं सीख पाते हैं। हम बता नहीं पाते हैं लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ, फिर हम आरसीएम बिजनेस को छोड़ देते हैं और हम भी कहते हैं कि हमने भी आरसीएम बिजनेस किया है, ज्वाइन किया था। साथियों अगर आप आरसीएम बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहते हैं, तो जिस तरीके से अगर आपको छत पर जाना है, तो सीढ़ी एक-एक सीढ़ी करके आपको आगे जाना पड़ेगा छत पर। उसी तरीके से अगर आपको आरसीएम बिजनेस में सक्सेस होना है, तो इसमें भी स्टेप बाय स्टेप एक-एक करके आगे बढ़ना होगा। तो उसी में से जो सबसे पहला स्टेप है वो है अपना आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। क्योंकि अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो बिना आरसीएम के मार्केटिंग प्लान सीखे हुए, क्योंकि बताना क्या है, अपना सिस्टम ही बताएंगे। तो अगर सक्सेस होना है तो हमें आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान सीखना होगा। तो साथियों आज हम जिस विषय में बात करने के लिए आए हुए हैं उसका टॉपिक ही है आरसीएम का मार्केटिंग प्लान आसान तरीके से हम कैसे सीखें। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी और आपकी टीम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल ताकि हम आपके बीच में आते रहें। अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा, हम इस तरीके से और आपके लिए वीडियो बनाते आएँगे। तो आज चलिए हम बात करते हैं आरसीएम बिज़नेस की मार्केटिंग प्लान की। तो हाँ, ध्यान रखने वाली बात जो है कि इसका जो मार्केटिंग प्लान है उसमें जो मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो जहाँ से मैंने सीखा अपने अपलाइन से, तो उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि जो मार्केटिंग प्लान में शब्द हैं, जो चुने गए हैं, उन्हीं शब्दों को एज़ इट इज़ बोलना है, यानी कि बदलाव नहीं करना है। अगर क्योंकि देखिए जो अपना आरसीएम का मार्केटिंग प्लान है, जब से आरसीएम शुरू हुआ है तभी से सेम टू सेम चल रहा है। अगर एक-एक व्यक्ति एक-एक शब्द ही चेंज करता तो आज आरसीएम प्लान की शक्ल सूरत सब चीज़ बदल गई होती। तो जैसा आपके अपलाइन बताए मार्केटिंग प्लान उस तरीके को आप बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ फॉलो करें, जो आपसे जिससे भी आप सीखें, शब्दों का विशेष ध्यान रखें क्योंकि बदलाव नहीं करना है। इसमें आरसीएम बिज़नेस में कहते हैं कि इसमें कॉपी करना है, नकल करना है। आप ऊपर से सीखें, अपने अपलाइन से सीखें किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से काम करना और नकल कर लें। अपनी टीम में बता दीजिए, अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपने शब्दों को नहीं लगाना है, एज़ इट इज़ बस प्लान जिस तरीके से है। तो चलिए आज हम बात करते हैं आरसीएम के मार्केटिंग प्लान की। हाँ, जैसा कि अब मैं आपको बता दूँ कि आरसीएम का मार्केटिंग प्लान बहुत बड़ा है, जिसको 3 या 4 पार्टों में अपन सीखेंगे। जिसका अपन पहला पार्ट सीखेंगे स्ट्रक्चर से आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। तो आइए हम सीखते हैं। आरसीएम बिजनेस, इसका ये है पार्ट 1 स्ट्रक्चर प्लान। इसका फुल फॉर्म होता है आर से राइट, सी से कॉन्सेप्ट, एम से मार्केटिंग, यानी कि बाजार करने का सही तरीका, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। अगर ये आरसीएम बाजार करने का सही तरीका है तो इससे पहले भी सारे लोग बाजार करते हैं, यानी कि खरीदारी करते हैं। तो आरसीएम को जानने से पहले उस तरीके को जानते हैं। उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, यानी कि परंपरागत व्यवसाय जो सालों साल से चला आ रहा। इसमें हम सारे लोग क्या होते हैं, कस्टमर होते हैं। कस्टमर होने के नाते हम कहाँ पर जाते हैं सामान लेने, पास के दुकानदार जिसको बोलते हैं रिटेलर। इसको याद रखना। हाँ, एक चीज और, जब भी आप प्लान दिखाएं किसी को भी तो राइट साइड से स्टार्ट करना, यहाँ से कस्टमर से, राइट साइड से कस्टमर बनाना आपने, फिर रिटेलर, फिर रिटेलर जहां पर जाते हैं ये होलसेलर, होलसेलर होते हैं, ये जाते हैं डीलर, ये एजेंट होते हैं, डीलर ये डिपो होते हैं, डिपो डायरेक्ट कंपनी, ये मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्ट आता है। यानी कि इस तरीके की बाजार व्यवस्था से ग्राहक तक सामान आता है। यानी कि कितने लोग, 1 2 3 4 5 6, 6 राउंड आपको, 6 सर्किल आपको बना लेने हैं। कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर, डीलर, डिपो, कंपनी। अब 1960 में कनाडा के अर्थशास्त्री ने इसमें सर्वे किया कि इसमें कुछ कमियां हैं जो ग्राहक को न्याय नहीं देती, यानी कि कस्टमर को जस्टिफाई नहीं करती। वो कैसे, कोई कंपनी सामान बनाती है, कोई भी प्रोडक्ट बनाएगी, मान लीजिए
लागत लगाई उसने 80 रुपए की लागत लगाई, ये याद रखना है, लागत होता है। दूसरा चीज होता है मुनाफा, कंपनी अपना मुनाफा भी लेगी, फ्री में कोई सेवा नहीं करता। तो इसकी एक कीमत हो जाएगी 100 रुपए, इसकी कीमत हो जाएगी। अब इसमें क्या काम होता है, ये सारे लोग लगे हुए हैं सिस्टम, ये कोई सामान तो बनाता नहीं है, बनाता सामान कंपनी है, लेकिन ये पहुंचाने का काम करते हैं, तो सबका कमीशन फिक्स रहता है, यानी कि सब लोग अपना अपना मुनाफा लेते हैं। इस बाजार व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण चीज और होती है, वो होता है प्रचार। प्रचार हम और आप नहीं करते, हीरो हीरोइन करते, सेलिब्रिटीज करते हैं, तो अच्छा खासा पैसा प्रचार में खर्च होता है। ये हम नहीं बताते, अर्थशास्त्री बताते हैं, तो ध्यान का रखना, प्रचार भी होता। तो अर्थशास्त्री बताते हैं कि कीमत का लगभग 50% पैसा प्रचार में खर्च हो जाता है, तो ये भी इसी कीमत में ऐड हो जाएगा, यानी कि 50 रुपए ये प्रचार का हो गया। इसकी कीमत होगी 150 रुपए। अब ये भी कुछ ना कुछ लेकर के, यानी कि सब लोग अगर 10-10 रुपए कोई कम ज्यादा लेंगे, तो यहाँ पर आती आती कितनी का हो जाता, 200 का। यानी कि 100 रुपए की चीज गिरफ्त तक आती आती कितने की हो जाती, 200 रुपए की, यानी कि लगभग 2 गुना सामान हो जाता। अब ये बीच वाले क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाते, मतलब वैल्यू बढ़ाते नहीं। ये बीच वाले जो लोग होते हैं, ये दो काम करते हैं, एक करते हैं महंगा, दूसरा करते हैं मिलावटी, यानी कि कॉस्टली। अब 100 रुपए का सामान इधर तक ग्राहक तक आते आते कितने का हो गया, 200 का हो गया। और मिलावटी यानी कि डुप्लीकेसी का भी चांस रहते हैं, कभी कभी डुप्लीकेट भी कर देते हैं। तो इस बाजार व्यवस्था में दोष पाए गए। क्या दोष, पहला दोष, सामान हो जाता है महंगा, 100 रुपए का सामान था 200 रुपए में हो गया। दूसरा चीज, इसमें नकली यानी कि डुप्लीकेट, मिलावटी हो जाता। तीसरा हो जाता इस बाजार व्यवस्था में नुकसान, जान और माल दोनों चीजों का। भाई जब हम मिलावटी खाएंगे तो हमारा सेहत भी खराब होगी, तो इस बाजार व्यवस्था में डुप्लीकेट हो जाता। अब अर्थशास्त्रियों ने देखा कि ये जो बाजार व्यवस्था चल रही है, इसमें 6 तरीके के लोग हैं। तो इसमें नंबर 1 का आदमी कौन है, यानी कि सबसे मुख्य प्रमुख आदमी कौन है, तो वो है ग्राहक। 80% लोग ग्राहक हैं, 20% लोग ये बीज वाले लोग हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण आदमी कौन है, ग्राहक। अगर ग्राहक ना हो इस बाजार व्यवस्था में, इस तरीके से देखिए, अगर ये ग्राहक को हटा दी जाए तो ये सारी की सारी बाजार व्यवस्था बेकार है। दूसरे नंबर पे अगर कंपनी ना हो, मैन्युफैक्चरिंग ना हो, तो भी ये सारा का सारा सिस्टम बेकार है। और तीसरे नंबर पे आते हैं ये बीज वाले लोग, जो कंपनी से ग्राहक तक सामान पहुंचाने का काम करते हैं। अब पैसे के मामले में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैसा कौन लोग कमाते हैं, ये प्रचारक और ये बीज वाले लोग, यानी कि नंबर 1 के लोग हैं, ये लोग पैसा कमाते हैं। पैसे के मामले में नंबर 1 के लोग हैं ये बीज वाले लोग। कंपनी तो अपना प्रॉफिट ले ही रही है, मुनाफा 20 रुपए का, लेकिन जो सिस्टम का हीरो है हम और आप, उनको पैसे के मामले में ना तो कभी खरीदारी करने से पैसा मिला है इस सिस्टम से, ना ही कभी मिलेगा। तो अर्थशास्त्री ने बताया कि इनका कोई काम नहीं है। कंपनी ने बोला कि 2 कदम मैं चल के आऊंगी, ग्राहक आप भी 2 कदम चल के आइए। फिर यहाँ पर एक सिस्टम ला दिया गया, यहाँ पर रखा गया ग्राहक को, यानी कि कस्टमर को, यहाँ पर आ गई कंपनी। अब यहाँ पर 2-2 कदम चल के ये आए, 2-2 कदम चल के ये आए, तो यहाँ पर एक सिस्टम ला दिया गया। इसको विदेशों में बोलते हैं DSM, और भारत में इसी का नाम है RCM। अब RCM नाम है। अब इसमें क्या है कि इसमें जो बीच वाले लोग तो सब हट गए, तो जो पैसा बिचौलियों के बीच में जा रहा था वो बचने लगेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कंपनी वही 80 रुपए की लागत लगाती थी, 20 रुपए मुनाफा लेती थी, अभी भी ले रही। तो इसकी कीमत हो जाती है 100 रुपए। 100 रुपए कीमत का सामान। अब कंपनी बोलती है कि ये बीच वाले लोग नहीं है, यहाँ पर 4 काम होते थे, बनाता कोई और था, पहुंचाता कोई और था, इस्तेमाल कोई और करता था, प्रचार कोई और करता था। यहाँ पर भी 4 काम होंगे, बनाऊंगी मैं वही क्वालिटी की, तो आप तक पहुंचाऊंगी, आपको इस्तेमाल करना जो आप पहले करते थे, प्रचारक ये लोग थे, तो प्रचारक का जिम्मा मैं आपका लेती हूँ, यानी कि ग्राहक को देती है। तो कंपनी यहाँ पर 100 रुपए का सामान हमको 145 रुपए में दे देती है, क्योंकि ये बीच वाले लोग हट जाते, तो जो पैसा बिचौलियों के बीच में जाता था, तो वही यहाँ पर पैसा कम हो जाता। तो देखिए आज हमने सीखा आरसी बिजनेस का पार्ट 1 स्ट्रक्चर पढ़ा, आगे हम इसका दूसरा पार्ट भी सीखेंगे। तो देखिए इसमें जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो आरसीएम का मार्केटिंग प्लान है उसको एज इट इज फॉलो कर लेना है। ध्यान रखें कि ये शब्द मेरे नहीं है, जो भी चीज मैंने ये बताई हुई है ये मेरे अपलाइन की है, जहां से मैंने सीखा है, एज इट इज फॉलो कर देना है। इसको बार बार देखिए, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं,
इसको बार बार जब आप पहला पार्ट सीख ले तब इसके दूसरे पार्ट को देखें, तीसरे पार्ट, चौथे पार्ट को, क्योंकि पूरा सीरियल वाइज जब आप सीखेंगे तो उस तरीके से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये देखिए यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आरसीएम का मार्केटिंग प्लान ही है सारा कुछ। तो इसको फिर से एक बार अगर आप चाहें तो समझ लीजिए, इसको आरसी बिजनेस राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग पार्ट 1 ध्यान रखना है कि राइट साइड से शुरुआत करनी है। कस्टमर इसको हिंदी में बोलते हैं ग्राहक, ये रिटेलर इसको दुकानदार बोलते हैं हिंदी में, ये होलसेलर यानी थोक विक्रेता, ये डीलर यानी एक डिस्ट्रिक्ट में ये एक होते हैं, ये एक राज्य में एक होते हैं, ये कंपनी यानी कि इधर से कंपनी, अब कोई भी कंपनी सामान बनाएगी 1960 में कनाडा के अर्थशास्त्री ने शोध किया कि इसमें कुछ कमियां हैं जो ग्राहक को न्याय नहीं देती है। वो कैसे, कंपनी कोई सामान 80 रुपए की बनाएगी, 20 रुपए मुनाफा लेकर के 100 रुपए कीमत हो जाएगी, उसमें प्रचार भी होता, तो प्रचार हीरो हीरोइन करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं, तो अच्छा खासा पैसा प्रचार में चला जाता है, तो 50 रुपए ये भी 100-150 रुपए की 200 को मिला, यानी कि 100 रुपए कीमत का सामान 200 रुपए में मिलता है, तो महंगा मिलता है, नकली नुकसान। जो मिडिल मैन होते हैं ये मिलावटी करते हैं और महंगा करते हैं सामान। तो इस तरीके से फिर अर्थशास्त्रियों ने देखा कि नंबर 1 का आदमी ग्राहक है, अगर ग्राहक नहीं होगा तो बाजार व्यवस्था नहीं चलेगी। दूसरे नंबर पे कंपनी, अगर कंपनी नहीं होगी तो भी नहीं चलेगा। और तीसरे नंबर पे ये बीच वाले लोग आते हैं जो सामान को कंपनी से ग्राहक तक पहुंचाने का काम करते हैं। और पैसे के मामले में नंबर 1 का पैसा ये लोग कमाते हैं। पैसा कौन कमाता है? ये पैसा किसका? ग्राहक का पैसा। ये हमारा पैसा असली मजा लेते हैं ये बीच वाले लोग। इन्हीं घर में अच्छी अच्छी गाड़ियां, अच्छे अच्छे बंगले हैं। कंपनी तो अपना प्रॉफिट ले ही लेती है, जो अपने सिस्टम का हीरो है उसको ना तो कभी पैसा मिला है ना कभी मिलेगा। तो अर्थशास्त्री ने बीच वाले लोगों को हटा दिया। 2 कदम कंपनी आई चल के, 2 कदम ग्राहक चल करके आया। तो कंपनी का भी इसमें फायदा, कंपनी का नाम बदनाम नहीं होगा जो डुप्लीकेट हो जाता था, और कंपनी को भी फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से ये पूरा हो गया। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि मैंने जो आपको बताया ये आपको काफी लाभकारक होगा। अगर मैं आप में से कुछ लोगों को ही सिखाने में कामयाब हुआ तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोग, ताकि इसका लाभ ले सके। तो आपके शेयर लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके बीच में आते रहेंगे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।